बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक छोटा-सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये छोटा-सा टॉपिक है लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। आज हम देखेंगे कि एक्चुअली कमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है? प्रोग्रामिंग में, कोटलिन स्पेशली कोटलिन प्रोग्रामिंग में हमारे पास कमेंट्स क्या होते हैं? सो कमेंट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं और कितनी टाइप्स के होते हैं? कमेंट्स हमारे पास प्रोग्राम का पार्ट नहीं होते, ठीक है? ये हमारे पास कमेंट्स ऐसी लाइन्स ऑफ कोड तो नहीं कह सकते, मतलब ऐसी लाइन्स होती हैं जो कि हमारे प्रोग्राम का पार्ट नहीं होते, ठीक है? एक्चुअली ये हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है? 2 टाइप्स। ये हमारे पास एक तो 2 टाइप्स के इस तरह के होते हैं, एक तो ये सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं और एक मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स का मतलब ये है कि ऐसा कमेंट जो कि हम सिर्फ सिंगल लाइन में लिखेंगे एंड मल्टी लाइन कमेंट्स वो होते हैं जिनको हम मल्टीपल लाइन में लिख सकते हैं। लेकिन इनके लिखने के जो सिंटैक्स है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है, ठीक है? आप देख सकते हैं कि जो अभी मैंने कमेंट लिखा हुआ है, ये एक्चुअली कमेंट है, ठीक है? ये मैंने सिंगल लाइन कमेंट लिखा हुआ है। सिंगल लाइन कमेंट किस तरह लिखते हैं कि हमारे पास जो फॉरवर्ड स्लैश होती है, इस वाले बटन को अगर आप 2 दफ़ा प्रेस करेंगे तो इस तरह की जो सिम्बल्स आएगी उसके अंदर आप लिख सकते हैं, कोई भी कमेंट लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई ऐसी लाइन लिखी प्रोग्रामिंग की और अब आप उसके आगे कमेंट लिखना चाहते हैं किसी दूसरे प्रोग्रामर को बताने के लिए कि ये लाइन इस मकसद के लिए है। तो प्रोग्रामिंग में कमेंट्स इसलिए लिखते हैं हम कि जब हमारे पास कोई बड़ा प्रोग्राम लिखा हुआ होता है, कोई कोड लिखा होता है तो उसके अंदर जो हमारे पास अगर कुछ ऐसा प्रोग्राम है जो आपने बताना हो दूसरे प्रोग्रामर को कि इस लाइन का ये मकसद है, तो उसके अंदर आप कमेंट्स लिख सकते हैं। ये हमारे पास प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होते, कंपाइलर इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है? और इसकी वजह से कोई एरर भी नहीं शो होता। तो इस तरह का आप लिख के ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ सिंगल लाइन कमेंट, दिस इज़ सिंगल लाइन कमेंट। तो इस तरह की आप 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाकर आप इस तरह एक कमेंट लिख सकते हैं। अगर आप इसको दूसरी लाइन में ले जाकर लिखेंगे, तो यहाँ पर ये एरर शो हो जाएगी, ठीक है? सो आप इसको सिर्फ सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। अब मल्टी लाइन कमेंट्स की बात करते हैं कि मल्टी लाइन कमेंट्स हम किस तरह लिख सकते हैं। तो उसके लिए आपको लिखने का सिंटैक्स ये होगा कि आप फॉरवर्ड स्लैश लगाएँगे, उसके बाद एस्टेरिक लगाएँगे, ठीक है? इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएँगे और यहाँ पर आगे कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख रहा हूँ, दिस इज़ मल्टी, फिर इस तरह मैं नीचे जाकर लाइन एंड देन मोमेंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जिस तरह मैंने फर्स्ट तो खुद लिखा था और जब मैंने एंटर प्रेस किया था तो ये सेकंड सिंबल खुद ब खुद आ गई थी। इट्स मीन के फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक एंड देन आखिर में स्टैटिक फॉरवर्ड स्लैश, ये हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट्स के सिंटैक्स में आते हैं। मतलब आप फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक स्टार्टिंग में लगाएंगे एंड एंड में इंटेलिजेंट आईडी खुद ही पुट कर देगा स्टैटिक एंड फॉरवर्ड स्लैश। ये एक इंटेलिजेंट आईडीई है, ये खुद ही देख लेता है कि आप कमेंट्स लिखने वाले हैं, तो ये इसी वजह से इसने लास्ट में भी ये वाली सिंबल लगा दी। तो ये हमारे पास कमेंट्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है। ये एक्चुअली हम यूज़ करते हैं कि प्रोग्रामिंग में कोई बात दूसरे बंदे को बताने के लिए या खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए जब आप लिखते हैं सिंपल इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, तो उसके लिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो ये था छोटा सा टॉपिक। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।